यूजुअली जब अगर लड़की कम कमा रही है तो उस पे जोर पड़ता है कि भाई आप नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ने से भी ठीक है, नौकरी छोड़ दिया, लेकिन 2 साल अगर जॉब छोड़ती है या 4 साल छोड़ दी थी, तो फिर काम तो वापस से बैक टू स्क्वायर वन आपको तो शुरू करना मैं पड़ेगा। कह तो रही हूँ कि जरूरत भी आपकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जरूरत महिलाओं को घर परिवार बच्चों की है। आपको जरूरत है, आप मातृत्व को घर। फील कर पा रहे हैं, हम्म। वो नहीं फील कर पा रहा है। तो अगर आपको है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अगर तो बच्चा मुझे इसीलिए ये चाहिए, जो ये परिवार मुझे चल रहा है ना चाहिए। कि मातृत्व, नहीं ये जो मदरहुड को इतना जो ग्लोरीफाई किया तो जा मत रहा है, तो इसी नहीं तो को, इसी के अगेंस्ट हम। जैसे बच्चों पुरुषों ने कहा ना कि ठीक है अगर मैरिटल कानून बन, देखिए कि किस स्टेट पे आप लड़ते हैं पार्टनर से, हाँ, उसके बाद भी 50 स्टील लिख लेगी। तो ये अगर आपकी प्रवृत्ति कॉम्प्रोमाइज की नहीं होगी तो 50 उस वक्त भी निकलेगी, और उस वक्त डेफिनेटली ज्यादा तलाक होंगे, क्योंकि अभी बहुत से फैमिली में बच्चे तलाक को रोक लेते हैं। रोक लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो बहुत है कि एक तो ये चीज है कि जो ये मदरहुड को इतना ये लोग वो डिमीन करते चल रहे हैं धीरे धीरे, आजकल जो हो रहा है, ठीक है, कि ग्लोरीफाई नहीं करना। अगर आप इस चीज को ग्लोरीफाई ना करें तो बच्चे पालना बहुत मुश्किल कठिन हो जाएगा, क्योंकि मदरहुड एक छोटा मोटा काम नहीं है। जब तक आप उसका उसको इस ग्लोरीफाई करके अपने मन में ही ना चले कि हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, भले ही सबने किया है लेकिन हम जो कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा काम है, तब तक ये चीज हो नहीं सकती कि एक बच्चे को आप पालना, मतलब पालना इन द सेंस कि अपना आप खत्म करके आपको पालना है। ये एक नेचुरल फीलिंग है। जब आप जैसे बच्चे पैदा होने के बाद जैसे ऑटोमेटिक भी बहुत चीजें बदलती हैं बहुत बार। मतलब और जो लोग सीख रहे हैं ग्लोरीफाई की बात, वो खुद भी अपने अंदर से वो चीज निकाल नहीं पा रहे हैं। ये ग्लोरीफाई नहीं किया पा हुआ नहीं है, ये द्वंद है, इंटरनल ये इनका फीलिंग कंफ्यूजन है। है, हाँ, ये कंफ्यूज जैसे मैंने स्टेट। कहा कि महिलाओं में प्रेम में बिछ जाने की प्रवृत्ति है और पुरुषों में डोमिनेट करने की प्रवृत्ति है, और यही दोनों एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। वैसे ही हम्म। मदरहुड के कारण जो एक ग्लोरीफाई, जो जिसको लोग वर्ड कह रहे हैं, वो तो समाज बोल रहा है ना कि माँ को त्याग की देवी या जो भी। आप खुद हम्म। मत करो। आप कितने दिन अपने कैसे बच्चे को करोगे? कैसे हाँ करोगे नहीं, आप कितने अगर दिन आप अपने अपने बच्चे आप को को ये इग्नोर ना करके समझो? दिखा सकते हो? बिल्कुल। हाँ, एक एज की बात जो मैंने पहले भी कहा कि भारत में 40 साल का भी बच्चा अगर बच्चा है और उसके पीछे आप बेबी की तरह पड़े हो तो वो कुछ तो गलत है। ज्यादा है। हम्म। हाँ, तो आपको थोड़ा सा अर्ली एज में बच्चों को डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। वो उसको मैं मतलब ओके करती हूँ कि हाँ, यहाँ की मदर ज्यादा ही मदरहुड फील करने लगती है या ज्यादा ही पैम्पर करने लगती है एक एज से ज्यादा ही। लेकिन अगर हम कहें कि 5 7 साल 8 साल 10 साल तक, मतलब एक एज बच्चों जो बचपन ना कहा जाएगा, हाँ, 10 वो के बाद करना जब ही वो पड़ेगा। टीनेजर में आ जाता है, तो उसको आप समाज को समझने बूझने दीजिए। वो उसका क्षेत्र अलग हो जाता है, उसकी सामाजिक, आपके हिसाब से वो बच्चा है लेकिन वो सामाजिक परिवेश के हिसाब से बड़ा हो रहा है, तो उसको अपनी तरीके से जानने समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको छोड़िए, मतलब अपने आप पे प्रेशर लेना। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो वो आपका इंटेंशनल है। वो अब उसको भूख लगेगी नहीं, या उससे ज्यादा आप वरीड हो जाएंगे। आप कहीं भी हैं, आपको याद आ रहा है कि तो वो ग्लोरीफाई कौन कर रहा है? वो तो तुम्हारे अंदर की फीलिंग है ना, तो तुमको तुम्हारे डिस्टर्ब अंदर के, कर रही है। हाँ, वो तो प्रकृति है हाँ, जो जैसे हमारा जैसे स्त्रैण गुण प्रेम में है। आप अपने आप हाँ, को दिखने से रोक नहीं पा रहे हैं कि तो वैसे मतलब मातृत्व में नहीं हाँ, कर पाओगे। वैसे ही मातृत्व वाली चीज है। इसको ग्लोरीफाई लोग वर्ड कह रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली ये कोई वर्ड है नहीं। समाज के है नहीं, डर ये से आप खुद नहीं है। करते हैं। ये है। समाज के डर से नहीं चल रहा है ये, मातृत्व अंदर की फीलिंग। क्योंकि जैसे मुझे लगा कि जब बच्चा होगा तो जल्दी बच्चा हो और 3 महीने में जॉब शुरू कर देंगे। लेकिन मदरहुड आते ही मुझे फील हुआ कि इसको कैसे छोड़ सकते हैं। जब तक 5 साल का बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक तो इसको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा अनैतिक चीज हो गया, या मतलब अपना ही दिमाग अलाउ नहीं कर रहा। नहीं तो वो तो आएगा। आपके ऊपर, हाँ, इंटेंशनली डिपेंड करता है। और बहुत लोग करते हैं जिनको उस तरह की जॉब है, वो भी कहीं ना तो कहीं ये उनके तो। ये जो हमारा जो स्त्रैण गुण है, इसको ही गलत बनाया जा रहा है, या फिर इस तरीके की अपनी कंडीशनिंग कर लो कि आप हम्म, बच्चा हो जाए और मैं फिर भी मैं आप उसको छोड़ के जा फेमिनिज्म के सको। लिए बस एक ही वर्ड बोलती हूँ कि उनको एक जनरेशन पूरा बिना पुरुषों के रह के दिखाए, वो रह ले। वो हम्म। असली फेमिनिस्ट है, क्योंकि उनकी सारी ये फेमिनिज्म जो। हाँ, घर के पुरुषों नहीं, आपके ऑफिस में भी जो आप पुरुषों का सपोर्ट लेते हो हर तरीके से, क्योंकि केंद्र में हाँ, आप पुरुष को ही रखते हैं, ठीक है, केंद्र में आपने आज की पुरुष को दुनिया ही रख पुरुषों के रखा है। बगैर नहीं चल पा रही। हम कहते नहीं हैं कि चल। मर्दों की दुनिया, लेकिन मर्द पैदा होने के बाद इंडिपेंडेंट है। वो कहाँ कहाँ महिलाओं की हेल्प ले रहा है, आप देखिए।
कहीं नहीं ले रहा है इनफैक्ट, मतलब बहुत कम। अगर वो 20% ले रहा है तो आप 80% पुरुषों की ही मदद ले रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको चाहिए, जी। तो आपको और चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा ना कि और ये मतलब जो है कि यूजुअली जब देखें कि हम स्त्रियां वैसे भी बहुत इंक्लूसिव होती है, अपने अंदर कितनी भी दुख तकलीफ रहेगा फिर भी बैठेंगे, अगर पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो उसका दुख लगेगा, अरे हमारा दुख है, ठीक है। तो इंक्लूसिव नेचर के होते हैं। इस पूरा जो नेचर है इसको कट कट करने का कोशिश है कि जो एक फेमिनिज्म का जो आइडियोलॉजी है, सिर्फ वही एक स्त्री का आइडियोलॉजी होना चाहिए, और बाकी आइडियोलॉजीज क्यों, क्योंकि भाई स्त्री तो उसका सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं होते, स्त्री का तो एक पूरा इंक्लूसिव समाज होता है, सभी पर्सनालिटी उसके समाज अपने है। होते हैं। हाँ, इसी तरीके की पर्सनैलिटी। तो जब आप लेकिन फेमिनिज्म का बात करेंगे, या जो अभी कथित फेमिनिस्ट हैं, उनका ये लक्षण रहता है कि एक उनका अपना सेट एजेंडा रहता है, उसी पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप खुद बच्चे को पाल रही हैं, लेकिन आप लिख रही हैं कि बच्चे जो मातृत्व एक सबसे बड़ा रोड़ा है स्त्री प्रगति में, तो हाँ ये हाँ या तो आप अपने हाँ बच्चे को अलग कर दीजिए, आप कर पा रही हैं, तो हाँ आप आगे आने वाली हाँ। जनरेशन आप को कह रहे हैं अपनी मेड रख लीजिए, हाँ, मेड रखिए या फादर के पास छोड़िए। इतना। आप हाँ, इतनी ही स्ट्रांग है तो आप फादर के पास छोड़िए कि हाँ उसकी भी लाइबिलिटी है, वही कैरी करें। 6 महीने आप बच्चे को रखिए, 6 महीने अगर आप बच्चे के बिल्कुल। मानसिक शारीरिक विकास के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो कीजिए, खुल के कीजिए। तो जो चीजें दिख रही हैं उसमें वही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आपको समझौता करना है, और आपका वो पर्सनालिटी है, मेरी जरूरत है, उसको आप स्त्री पुरुष पुरुष के से अलग हिसाब हो से भी गए, और हटा दो। उसके बाद आप पुरुष से अलग हो जाती हैं, उसके बाद आप रात थोड़ी देर दिन के लिए इसको यही समझने के लिए स्त्री पुरुष भी हटा दिया, तुम्हारी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी अलग है। एक अगर अलग अलग मेरी नीड आइडेंटिटी, जो है, इंडिविजुअल हाँ, आइडेंटिटी। तो मेरी नीड जो है वो जो तुमसे पूरी हो रही है उसके लिए जो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने हैं वो मुझे करने वो पड़ेंगे, करने ही क्योंकि पड़ेंगे। मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए। तो और मेरे हम्म। में जो डिमांड स्मार्ट जो भी है, अगर तुमको चाहिए मेरी कंपनी तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो इसको और इस इसके लिए तरीके से हम अगर रो वो नहीं लोग सकते। समझेंगे। हाँ, इसके लिए हम रो हाँ, नहीं इसको नहीं सकते कह कि सकते भाई कि ये हमारे साथ नहीं वो है। उसमें वही इसके होगा लिए और बच्चे। पूरे समाज को कटघरे में डाल के कि समाज ही इस तरीके का है कि वो बच्चे की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। सामने वाले ने भी हो सकता है आप कहा बच्चे ही हो कि पैदा नहीं करो, मैंने कहा ना कि आप शादी ही नहीं करो, आप बच्चे ही नहीं पैदा नहीं करो, नहीं आप किसी से प्रेम इसमें ही नहीं करो। हाँ नहीं नहीं इसमें एक और चीज है कि भाई आप इतने रिवेंजफुल हो कि आप अपने बच्चे को शेयर नहीं कर रहे अपने पति के साथ। ये भी तो बात है कि आप, हो सकता है उसका पति डिमांड कर रहा हो, लेकिन आप अपने हाँ बच्चे को पति के नहीं। साथ शेयर ही नहीं कर रहे, 6 महीना आप उसके पास रहने दो। अच्छा, ये